मैं एक सामाजिक संदेश सबके लिए बताऊंगा, बहुत जरूरी है। जो कि ज्ञान नहीं, विद्या नहीं, पढ़ लिख कर शिक्षित होने की मंशा नहीं, बुद्धि होकर भी उसे व्यर्थ गवाएं उसे कैसे कहें इंसान। सावित्री बाई की कविता जो मतलब काफ़ी लंबी है, वो ये कहते हैं कि पढ़ लिख कर भी यदि आप शिक्षित नहीं बनते हैं ना, तो आप इंसान कहलाने के लायक नहीं है। और जो बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, उन्होंने भी कहा था शिक्षित बनो। हम लोगों ने क्या काम किया, पढ़ लिख कर डिग्री लेकर अपने आप को शिक्षित समझने लगे। हम यदि मानते हैं कि एक 10 साल के बच्चे के ऊपर हाथी का सर लगा दिया जाए और बाद में उसको चूहे की सवारी करवा दी जाए, और बंदा और कहाँ पर रहता है, कैलाश पर्वत पर, और उसका पसंदीदा पदार्थ क्या है, मोदक कैसे बनता है, नारियल से, जो कि आसपास होता भी नहीं है। और हम लोग अपने आप को शिक्षित कहते हैं। हम लोग यदि अपने आप को शिक्षित कहते हैं ना, तो मेरे 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 ख्याल से पढ़े लिखे जरूर है, लेकिन शिक्षित बनने लायक नहीं हम लोग। सावित्री बाई ने भी यही बात कही थी, बाबा साहब ने भी यही बात कही थी। दूसरी बात, एजुकेशन लेना एक अलग मामला है, शिक्षित बनना, तर्कशील बनना और विचारशील बनना, प्रोग्रेसिव बनना एक अलग मामला है। और हम लोगों का ना प्रोग्रेसिव बनना जरूरी है। हम लोग प्रोग्रेसिव नहीं बन पा रहे, जिसके कारण आज की डेट में ये है कि हम लोग सत्ता से बाहर हैं। और जितने लोग पार्लियामेंट में बैठे भी हैं ना, हमारे वो गुलाम बैठे हैं, वो हमारे मतलब आदमी नहीं है, वो उस पार्टी के आदमी है जिस पार्टी के टिकट से लेकर अंदर बैठे हुए। नंबर 1 बात हो गई। सावित्री बाई की एक कविता है, मैं उसको सुनाऊंगा भी। पत्थर को सिंदूर लगाकर तेल में डुबोकर जिसे समझा जाता है देवता, वह असल में होता है पत्थर। महसोबा खैसोबा भयंकर विकराल देवता, पत्थरों पर आस्था श्रद्धा छिड़क कर, मन्नत मांगे काटे बकरा, करे हलाल चढ़ावे पत्थरों को पुत्र के जन्म पर। यदि पत्थर पूजने से होते बच्चे, तो फिर नाहक नर नारी शादी क्यों रचते। सावित्री कहे, सोच विचार करने के बाद तुम लोग जीवन को समृद्ध बनाओ पूरे विवेक के साथ। सावित्री बाई ये कहते हैं कि आपको जीना विवेक के साथ, मतलब शिक्षा आपकी कम हो सकती है, लेकिन यदि आप शिक्षित हैं तो शिक्षा की कमी उसके आड़े नहीं आती कभी भी। और इसलिए हम लोगों को तर्कशील बनना है और साथ में जो है ना विवेक के साथ में जीना है। ये तो सावित्री बाई के बारे में था। अब एक बात मैं आपको बताऊंगा, हम लोग जो मतलब आलतू फालतू के ऐप डाउनलोड कर लेते हैं मोबाइल के अंदर, हमारा डेटा लीक होता है और उसी से साइबर फ्रॉड हो रहा है। जिसके भी मोबाइल में फालतू का कोई भी ऐप है उसको निकाल दो आज की डेट में। और जो ऐप की जो परमिशन है, आप मतलब बहुत सारे हैं कि आप मतलब ऐप की परमिशन चेक कर सकते हो कि आपने किस ऐप को क्या क्या परमिशन दी है। और यदि आपको ऐप रखना जरूरी है तो उसमें कोई फालतू की परमिशन है तो आप उसको भी हटा दो। और इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।